जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ करा रही हूँ। मैथ में मैंने आपको 5 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं। पहला था आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एचसीएफ एलसीएम, और उसके बाद फर्स्ट था आपका एज, और टॉपिक नंबर 6 से चल रहा है आपका पार्टनरशिप, जिसकी क्लास 2 कंप्लीट बिल्कुल अच्छे से हो गई हैं। और उसके बाद आज है क्लास नंबर पार्टनरशिप की 3rd। ठीक है, तो हम काफी अच्छे से बेसिक से बिल्कुल एकदम हाई लेवल तक कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। और काफी ज्यादा क्वेश्चन के साथ, प्रैक्टिस के साथ हम क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं पार्टनरशिप का, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। तो जो लास्ट किया था उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आशा है जो 2 क्लास पार्टनरशिप की कराई है आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी क्लास में प्रॉब्लम है, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आया है मैथ की किसी भी क्लास में, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को इसके क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप मेरे को भेज सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, कोई भी परेशानी है, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। अगर क्वेश्चन की परेशानी है तो आपको क्लास में, अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, ए, बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बनकर, ए, बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बनकर, साझेदार बन के बने ए की कुल राशि, ए की कुल राशि नहीं, ए का कुल लाभ है, ए की कुल लाभ, कुल लाभ का 3/5 प्राप्त हुआ। आगे है शेष लाभ को बी तथा सी ने परस्पर बराबर बांट लिया। यदि सी को ए से 400 रुपए कम लाभांश प्राप्त हुआ तो कुल लाभ था। क्वेश्चन ने पूछा तो कुल लाभ क्या होगा? ऑप्शन है ए 1600, बी 1200, सी 1000, डी 800। ये है आपका क्वेश्चन है। एबीसी ने एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है, साझेदारी से बने, साझेदार यानी कि व्यापार एक साथ आरंभ कर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? बने ए का कुल लाभ, इसको कर लीजिए कहानी की नहीं का, ए का कुल लाभ 3/5 प्राप्त हुआ। ए का कुल लाभ 3/5 प्राप्त हुआ। शेष लाभ को बी तथा सी में बांट दिया जाता है।
शेष लाभ को बी तथा 3/5 और बी सी को मिलता है हिस्सा बचा हुआ बराबर, यानी कि जो शेष बचा है उसका आधा आधा ए बी और सी को मिल जाएगा। तो ए का लाभ क्या है, टोटल लाभ क्या है हमारा, टोटल लाभ है 5, ए प्लस बी प्लस सी। एकदम ध्यान से डिटेल से देखिए, ए बी प्लस सी का लाभ कितना है, टोटल लाभ है इनका 5। कितना है, टोटल लाभ है इनका 5। ये है टोटल लाभ। क्या है ये, टोटल लाभ, ए बी सी का टोटल लाभ। टोटल लाभ में से ए को कितना मिला है, 3। ए को कितना मिला है, 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए का कुल लाभ का 3/5 है। कुल लाभ का क्या आ गया, का। अगर कहीं का आ जाए तो वो हमेशा अपॉन होगा। लाभ का क्या हो गया, 5 में से 3। 5 टोटल लाभ है, 5 लाभ में से 3 लाभ जो है वो ए का है। तो बचा कितना हमारे पास, 5 में से 3 ए का हो गया। हमारे पास कितना बचा अब लाभ, 2। 2 में से बी और सी का कितना हो गया, बी और सी का हो गया आपका आधा आधा, यानी कि बी और सी का हो गया 1 और सी का भी हो गया 1। ये आ गया इनका अनुपात। ये क्या आ गया इनका लाभ का अनुपात। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखते हैं। यदि सी को बी से 400 रुपए कम लाभ होता है, सी को बी से, सी को बी से, सी को ए से, सी को ए से 400 रुपए कम लाभ होता है। कितना कम है, ए का 3 है, सी का 1 लाभ। कितना हो गया, 2 लाभ कम मिला। सी को ए से 2 लाभ कम मिला, 2 रुपए कम। 2 कितने के बराबर, 400 के बराबर। कितना गुना, 2 दूनी 4। अब क्या पूछा है, टोटल लाभ क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है टोटल लाभ हमारा क्या होगा। क्वेश्चन ने ये कहा ना कि हमारा टोटल लाभ क्या होगा। अब टोटल लाभ हमारा क्या है, या तो हम यहां से डायरेक्ट कर लेंगे। टोटल लाभ क्या है हमारा, 5। क्या है हमारा टोटल लाभ, 3 4 5। 5 का 200 गुना करा हमने, 5 दूनी 10। टोटल लाभ आ गया आपका 10। क्या आया, आंसर आ गया सी। इस तरीके से एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। ए बी तथा सी ने एक व्यापार आरंभ किया जिसमें ए का कुल लाभ का 5/3 है। कुल लाभ का 5/3 है। एक चीज मैं आपको बता दूं, वैसे जब हम परसेंटेज देखेंगे, ये चीज हम जब देखेंगे, क्वेश्चन क्या होता है, जब आप डिटेल से जब मैं आपको बताऊंगी, अभी देख लेते हैं मोटा मोटा। कभी भी कहीं भी का आ जाए, किसी के बाद का आ जाए, तो वो का जो होगा वो हमेशा अपॉन वाला होगा। क्या होगा, अपॉन। क्या कहा है, लाभ का, लाभ मतलब कि 5 का 3 हिस्सा ए का है। 5 का 3 हिस्सा का या से आ जाता। लाभ क्या था, ए का कुल लाभ से 3/5 है, यानी कि 5 में से 3 हिस्सा ए का है और जो बचा 2 बचा वो आधा आधा बी और सी का है। या ये क्या कह रहा है, लाभ का 5 का 3 हिस्सा ए का है, बचा 2 में से 1 बी का है, 1 सी का है। तो आपका कितना हुआ, ए का हिस्सा हुआ 3, बी का हुआ 1 और सी का हुआ 1। ये आ गया। उसके बाद शेष में से बी सी का इतना हो गया। यदि सी को ए से 400 रुपए अधिक मिलते हैं, सी को ए से कितने अधिक, 400, लेकिन कितने मिल रहे हैं, सी को क्या है, सी को ए से कम मिल रहे हैं। हाँ, सी को ए से 2 रुपए कम मिल रहे हैं। क्या कह रहा है, 400 दो कितने के बराबर है, 400 के कितना गुना, 200 गुना। पूछा है कुल लाभ क्या है आपका 5 का 200 गुना आपका हो गया 1000। आंसर आ गया 1000। आशा है आपको अच्छे से डिटेल से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमें करना है। अब कैसे करते हैं, एग्जाम में बैठे हो, आराम से प्रैक्टिस कर रखी है। एग्जाम से पहले जितनी प्रैक्टिस हो उतनी करिए। एग्जाम में कभी क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिए। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन उंगलियों पे सॉल्व होना चाहिए। कैसे, ए बी सी है, वो एक व्यापार कर रहे हैं जिसमें ए का लाभ हुआ है साल के अंत में कितना,
3/5 यानी कि का गया तो टोटल क्या है 5, यानी कि जो नीचे दी हुई है 5 में से 3 ए का हो गया, बचा शेष वो है आपका बी और सी का लाभ। 3 ए का हो गया, बचा क्या 2, 2 में से आधा 1 हो गया बी का, 1 हो गया सी का। ठीक है, उसमें कह रहा है सी को ए से 400 रुपए कम मिलते हैं। सी को ए से कितने रुपए कम मिल रहे हैं? 2। 2 कितने बराबर? 400। 400 का कितना गुना हो गया? 400 कितना गुना हो गया 2 का? 200 गुना। अब पूछा टोटल क्या है? टोटल कितना लाभ है? 5। 5 को 200 गुना किया, क्या आ गया आंसर? 1000। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। 15 सेकंड से पहले पहले क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखिए अच्छे से। आपका क्वेश्चन 15 सेकंड से पहले पहले क्वेश्चन सॉल्व, इस तरीके से आपको तैयारी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही कॉन्सेप्ट समझ जाइए और फटाक से क्वेश्चन करिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स, वाई और जेड एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। एक्स, वाई और जेड एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। निवेश करते हैं। जितने समय अवधि के जितने समय अवधि के जितने समय अवधि के निवेश करते हैं, अवधि के लिए वे निवेश करते हैं, निवेश करते हैं, अगर वह 5:3:4 के अनुपात में है। समय का अनुपात क्या हो गया? 5:3:4। ये क्या हो गया आपका? समय का अनुपात। ये हो गया आपका समय का अनुपात। ये है समय का अनुपात। आगे चलते हैं। और व्यवसाय से प्राप्त लाभ, और व्यवसाय से प्राप्त लाभ, व्यवसाय से प्राप्त लाभ 6:9:8 के अनुपात में है। तो उस अनुपात का पता लगाएं। तो उस अनुपात का पता लगाएं, तो उस अनुपात का पता लगाएं जिसमें एक्स, वाई और जेड द्वारा निवेश किए गए थे। एक्स, वाई, जेड द्वारा निवेश किए गए थे।
गए थे। ऑप्शन है 6:10:15, बी है 15:10:6, सी है 6:15:10, डी है 10:6:15। ये आपका क्वेश्चन, इसको देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन है एक्स, वाई और जेड व्यवसाय में निवेश करते हैं। जितने समय अवधि के लिए वे निवेश करते हैं, जितनी समय अवधि के लिए वे निवेश करते हैं, अगर वह समय 5:3:4 के अनुपात में है और व्यवसाय से प्राप्त लाभ 6:9:8 के में है, तो उस अनुपात का प्राप्त पता लगाएं जिसमें वह XYZ ने निवेश किया है। इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है निवेश। अब तक जो क्वेश्चन आ रहे थे वो क्या रहे थे? हमको निवेश दे रखा था, समय दे रखा था और लाभ पूछता था। अब क्या दे रखा है इसने? समय दे रखा है, लाभ दे रखा है, निवेश पूछा है। क्या था जब ये लाभ पूछ रहा था? लाभ क्या था हमारा? निवेश गुना समय, ये था। अब क्या पूछ रहा है ये? निवेश। निवेश है तो क्या आएगा? निवेश का क्या आएगा? लाभ का अनुपात बटे समय, समय का अनुपात। अब हम इस पे काम करेंगे। क्यों? एक ही फॉर्मूला है हमारा, लाभ बराबर निवेश इंटू समय। ठीक है, इन्वेस्ट इंटू टाइम। इसको क्या कर देंगे? निवेश पूछा है, निवेश इधर आ जाएगा, लाभ ऊपर पहुंच जाएगा, समय नीचे आ जाएगा। निवेश इन्वेस्ट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। अब इस पे हम काम करेंगे। अब पूछ लेता समय, तो समय का क्या होगा? समय का हो जाएगा आपका समय लाभ का अनुपात बटे निवेश। ये हो गया समय का अनुपात, समय का फॉर्मूला। समय का ये हो जाएगा, निवेश का ये हो जाएगा। फॉर्मूला ये आपको याद होना ही चाहिए, इससे हम ये दोनों पे काम कर लेंगे। इन्हीं तीनों चीजों पे पूरे क्वेश्चन आते हैं आपके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है? निवेश। निवेश समय लाभ। निवेश का अनुपात पूछा है, समय का अनुपात है 5:3:4, 5:3:4। लाभ का अनुपात है 6:9:8 आपका। पूछा क्या है? समय का अनुपात। पूछा क्या है? निवेश का अनुपात। निवेश का क्या है? लाभ बटे समय। तो क्या आएगा? 6/5 आपका आ जाएगा, 6/5, 9/3, 8/4 कट गया। कितना आया? 6/5, 3/1 और आपका 2/1। क्या आएगा इनका? एलसीएम क्या आएगा? नीचे की संख्याओं को क्या ले लेंगे हम? अब हमने अनुपात में पढ़ा था, एलसीएम आ गया 5। 5 एकम 5 और 1 छक्के 6 अनुपात। 1 पंजे 5, 5 तिया 15, 1 पंजे 5, 5 दूनी 10। समय का अनुपात कट रहा है कुछ? नहीं, समय का अनुपात आ गया 6:15:10। पूछा क्या है? सॉरी, निवेश का अनुपात। निवेश का अनुपात आ गया 6:15:10। पूछा गया है निवेश का ही अनुपात पूछा है। निवेश किए गए निवेश थे, तो क्या है? XYZ का निवेश क्या है? 6, 15 और 10। आंसर आ गया 6, 15 और 10। ये आपका आंसर 6, 15 और 10, सी आपका आंसर होगा। अब देखते हैं क्या है। ABC ने क्या है आपका? XYZ है, उसने निवेश किया है और उनका समय का अनुपात है 5:3:4। X ने 5 समय के लिए, Y ने 3 समय के लिए और Z ने 4 समय के लिए किया निवेश। लाभ हुआ, X का हुआ 6, Y का हुआ 9, Z का हुआ 8।
पूछा क्या है, निवेश, निवेश पूछा है। निवेश का फॉर्मूला क्या है, निवेश इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम। इन्वेस्ट इन्वेस्ट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो प्रॉफिट क्या है आपका 6/5, 6/5, 9/3, 9/3, 8/4, 8/4 कट के आगे आपका 6/5 अनुपात 3/1 अनुपात 2/1। इनका एलसीएम क्या आएगा, कभी भी ऐसे आए तो हमें अनुपात बनाने के लिए क्या करेंगे, हम हमेशा एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितने, नीचे की संख्याओं का एलसीएम। जो हमने अनुपात पढ़ा था, अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा था, तब हमने ये काफी अच्छे से डिटेल से कर रखा है। आपको अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, मैथ्स की प्लेलिस्ट में। ये आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम 5, 5 एकम 5, 1 छिक्के 6, 1 पंजे 5, 5 तिया 15, 1 पंजे 5, 5 दूनी 10। अनुपात आ गया 6:5:10। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब समय बटे क्या है, लाभ बटे समय, कट पिट के आ जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10 सेकंड से पहले होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को देख के कहा आपने निवेश का बताना है। निवेश का है प्रॉफिट अपॉन टाइम। ठीक है, 6/5, इसको डायरेक्ट काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3/1 4, 2 एकम क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2/1। एलसीएम आ गया 5, डायरेक्ट काट लीजिए, डायरेक्ट अनुपात आ जाएगा आपका 6:15:10। इस तरीके से हमें करना है। 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर प्रैक्टिस कर रखी है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखते कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, फिर आप नहीं कर पाएंगे, टाइम ही लगेगा। अगर कर भी लिया, मान लो आपने किसी तरीके से एक्सरसाइज कुछ मान के कर लिया, तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन है उसको कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ऐसा पे पकड़ होनी चाहिए कॉन्सेप्ट पे कि क्वेश्चन को देखते हमें कॉन्सेप्ट समझने में क्लिक हो जाना चाहिए और उंगलियों पे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें। कभी भी एग्जाम में पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, रीजनिंग और मैथ के। हमेशा उंगलियों पे ऐसे सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, और एक टाइम पे इतने परफेक्ट हो जाए कि उंगलियों पे भी मत कीजिए, माइंड में कैलकुलेशन, माइंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जैसे स्टेप बोला है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाइए और आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी होगा। इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। प्रैक्टिस तभी होती है जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे, फिर मन ही नहीं लगेगा प्रैक्टिस करने में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए ने 76,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय में निवेश किए। ए ने 76,000 रुपए एक रुपए से एक व्यवसाय में निवेश किया। निवेश किए निवेश किए कुछ महीने बाद कुछ महीने बाद बी 57,000 रुपए निवेश कर के उसमें शामिल हो गया। आगे कह रहा है क्वेश्चन, एक वर्ष के बाद कुल लाभ एक वर्ष के बाद कुल लाभ एक वर्ष के बाद कुल लाभ के दोनों भागीदारी, कुल लाभ के दोनों
भागीदारी कुल लाभ के दोनों भागीदारी के बीच 2:1 के अनुपात में दिया गया है। तदनुसार यदि लाभ को उनकी पूंजी की हिस्से के बराबर बांटा गया हो तो बी उस व्यवसाय में कितने महीने बाद शामिल हुआ? बी उस व्यवसाय में कितने महीने बाद शामिल हुआ? ए है 4 महीने, बी है 6 महीने, सी है 3 महीने, डी है 5 महीने, क्वेश्चन है ए ने 76,000 रुपए से एक व्यवसाय में निवेश किया। कुछ महीने बाद 57,000 रुपए निवेश कर बी शामिल हो गया। कुछ महीने बाद 57,000 रुपए निवेश कर बी शामिल हो गया। 1 वर्ष के बाद कुल लाभ के दोनों के भागीदारी के बीच में, यानी कि कुल लाभ 1 साल बाद दोनों का हुआ 2:1 के अनुपात में। यदि लाभ को उनके हिस्से में बराबर बांटा गया हो तो बी का व्यवसाय में कितने महीने बाद जुड़ा? बी कितने महीने बाद जुड़ा? अब क्या है, क्वेश्चन ने क्या दिया है? क्वेश्चन ने लाभ का अनुपात दे रखा है आपका, लाभ का अनुपात है आपका 2:1। लाभ का अनुपात आपका 2:1 है ना, तो लाभ का अनुपात आ जाएगा आपका 2:1। उसके बाद है निवेश। निवेश को लेते हैं, निवेश। अब क्या करेंगे हम, यहाँ डायरेक्ट ही काट लेंगे, यहाँ लिख के फिर कैलकुलेशन बड़ी होगी, उससे कोई फायदा नहीं है। 3 0 से 3 0। अब इसको काटते हैं, 4 एकदम 4 4 ये कट जाएगा 9 से 19 से कट जाएगा ना, ये 19 चौक 76, 19 30 57। निवेश का अनुपात आ जाएगा 4:3, ए और बी का। ये क्या है, समय। समय का अनुपात क्या आ जाएगा? समय का अनुपात आ जाएगा 4 दूनी 8 और इधर आ जाएगा 3 एकम 3। निवेश का अनुपात आ जाएगा आपका, अब हम क्या निवेश का नहीं, समय का अनुपात निकालेंगे ना, तो समय का अनुपात भी तो ऐसे ही आ जाएगा हमारा। समय का अनुपात क्या आएगा? 2/4, यानी कि 1/4 और ये आ जाएगा 1/3, 1/3। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3:4। एक सेकेंड हम वो करके देख सकते हैं, 12 हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ना। तो एक दूसरा काम हम यही कर सकते हैं जो सिंपल रहेगा, एक ही चीज हमें माइंड में अगर अच्छे से रहे तो ज्यादा बेस्ट है। इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है, कर सकते हैं इस पे काम भी कर सकते हैं हम, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई पे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई पे अगर 2 डिजिट वाली दे रखी है यानी कि तो क्रॉस पे कर सकते हैं, अगर 3 वाली आ जाती है तो फिर एलसीएम लेके करना पड़ता है। पर हम एक ही चीज को याद रखना है हमें, एलसीएम लेके क्या है 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, कितनी भी संख्या आ जाए हमको बेस्ट रहता है। तो एलसीएम क्या आएगा इनका 12, 4×3 = 12, ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, समय का अनुपात 3:4, ये आ गया। अब उसके बाद चलते हैं, उसके बाद क्या है क्वेश्चन ने कहा है, ये देखते हैं आया है, बी उस व्यवसाय में कितने महीने बाद शामिल हो जाएगा। इसने कहा है बी इसमें कितने महीने बाद शामिल हो जाएगा। अब देखते हैं, एक सबसे चीज ध्यान देखनी है, हमने देखा इसमें टाइम कहीं नहीं दे रखा, जब कहीं कोई भी टाइम नहीं दे रखा, लेकिन इसने क्या कहा है कुछ महीने बाद। अब इसमें महीने आ गए तो हम सिर्फ एक चीज याद रखेंगे कि अगर महीने आ गया, कुछ महीने आ गया तो हम उसको 1 साल लगा लेंगे। 1 साल में कितने महीने होते हैं 12। तो ए ने कितना लगाया था, ए तो पहले से लास्ट तक रहा है ना, पूरे साल रहा है ये तो ए के कितने महीने हो गए, समय का अनुपात है इनका 3:4। ए कितने महीने तक रहेगा, ए तो 12 महीने तक रहेगा ना, पूरे साल रहा है ये तो 3 चौक 12। फिर पूछा है किसका समय, बी का कितना समय रहेगा, बी का पूछा समय, तो 12 महीने रह गया ए तो। अब जब 12 महीने में ये कितना हो गया 12, और यहां इसका अनुपात क्या आ जाएगा, ये आपका होगा 2, तो यहाँ ये अनुपात में 2 होगा। हाँ ये है, कैलकुलेशन में थोड़ी हो गई, ये आएगा आपका 3:2। अब क्या है, इसको कितना गुना कर लेंगे, 4 गुना 4 8, ठीक है। 12 महीने टोटल थे, ए पूरे 12 महीने रहा, बी 8 महीने रहा, तो बी कितने महीने बाद जुड़ा, बी जुड़ा आपका 4 महीने बाद। यह है क्वेश्चन का आंसर, बी 4 महीने बाद व्यवसाय में जुड़ा, यानी कि ए 4 महीने पहले जुड़ गया था, ए जनवरी में जुड़ा और बी किस में आके जुड़ा, फिर बी आके जुड़ा 5वें महीने यानी कि अप्रैल में आके। अप्रैल से दिसंबर तक बी और ए ने दोनों ने काम किया। उसके बाद दिसंबर में इनका लाभ का अनुपात आ गया 2:1, वर्ष के अंत में इनका अनुपात आ गया 2:1, ठीक है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन है, ए ने व्यवसाय शुरू किया, कुछ महीने बाद बी आ गया, कितने हजार रुपए, ए ने लगाया 76,000 रुपए, बी ने लगाया 57,000 रुपए, कुछ महीने बाद, हमें टाइम नहीं पता बी कितने महीने बाद आया है, ठीक है। आगे चले, उसमें शामिल हो गया, ठीक है। 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष यानी कि 12 महीने बाद, इसने कहा है 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद महीने में ले लेंगे, क्यों महीने में क्यों लेंगे, क्योंकि इसने कहा है कुछ महीने बाद बी जुड़ता है, कुछ महीने बाद, यानी कि 1 साल में बी जुड़ता है कुछ महीने बाद, तो 12 महीने टोटल, ए ने तो टोटल 12 महीने काम किया है ना, तो बी ने कितने महीने बाद आके जुड़ा है, बी जुड़ा है, वही हमें निकालना है। इनके लाभ का अनुपात है 2:1, लाभ का अनुपात 2:1 है, समय का अनुपात कितना आ जाएगा वो हमें निकालना है, और निवेश का अनुपात कितना आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कट गया, 19 चौक 76, 19 3 57, निवेश का अनुपात आ गया 4:3। उसके बाद क्या करेंगे, समय का अनुपात लगाने के लिए क्या करते हैं हम, समय निकालने के लिए क्या होता है हमारा, समय टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, लाभ अपॉन आपका आ जाएगा निवेश, लाभ अपॉन निवेश। हाँ तो ये क्या है, लाभ क्या है आपका 2/4, निवेश आ गया 4, क्या जाएगा कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 1/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/3, लाभ हो गया 1 और निवेश हो गया 3। इनका एलसीएम क्या आएगा, कभी भी अगर आपको एक चीज माइंड में रखिए, हमेशा इन चीजों को एलसीएम से करिए, एलसीएम से करने का मतलब यही है आप
एक डिजिट, एक आ जाए, 2 आ जाए, 3 व्यक्ति आ जाए, 4 व्यक्ति, कितने भी व्यक्ति आए, 10 व्यक्ति क्यों ना आ जाए, 10 व्यक्ति भी आएंगे तो एलसीएम से हमें सिंपल पड़ेगा। एक चीज हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, कमांड अच्छी होनी चाहिए एक चीज पे। अगर हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब तो कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन अगर 3 व्यक्ति होते, 4 व्यक्ति होते तो हमें वहां ये दिक्कत हो जाता। अब हम इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, उस कॉन्सेप्ट को याद रखें। एक कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए, तो हम हमेशा कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा, आप प्लेलिस्ट में जाके रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास देख सकते हैं, उसमें मैंने काफी अच्छे से ये डिटेल से चीजें करा रखी हैं, काफी अच्छे टाइम देके। तो इसके बाद है इनका एलसीएम है 12, 12 है, क्या आएगा, 2 छिक्के 12, तो इनका आ जाएगा अनुपात, आ जाएगा इनका 3:2। 12 नहीं करेंगे ना, फिर हम इसको फिर दोबारा काटना पड़ेगा। इसका एलसीएम आ गया 6, 2 तिया 6, 3 2 तिया 6, 6 आ गया, 3 एकम 3, 3 3 दूनी 6, 2 एकम 2, आपका अनुपात आ गया समय का 3:2, समय का अनुपात आ गया 3:2। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि बी का समय क्या होगा। ए ने 1 जनवरी से दिसंबर तक काम किया, तो ए ने 12 महीने अपना निवेश किया है। 12 महीने कितने हो गए, 3 दे रखा है, 3 12 महीने के बराबर हो गया, 3 चौक 12। अब 2 कितना, ये कितना, बी कितना है, 2 महीने, बी का अनुपात 2 आ रहा है, 2 को 4 करेंगे गुना तो 8 आ गया। तो 12 महीने में से बी ने कितने महीने का निवेश किया है, 8 महीने का, तो आपका आ गया बी 4 महीने बाद आके शामिल हो गया। बी कितने महीने बाद जुड़ा, 4 महीने बाद शामिल हो गया। ये आपका आ गया आंसर 4, बी शामिल हो गया 4 महीने बाद। एक बार देख लेते हैं ओरली क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, ए ने निवेश किया 76,000 रुपए का, कुछ महीने बाद बी ने निवेश किया 57,000 रुपए का। डायरेक्ट सबसे पहले काम क्या होना चाहिए हमारा, एग्जाम में बैठे हो सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 19 चौक 76, 19 की 57, निवेश का अनुपात आ गया 4:3। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है क्या है, बर्ड्स में एक बर्ड्स में इनका अनुपात आया है लाभ का 2:1, लाभ का अनुपात 2:1 है। पूछा क्या है, आएगा क्या, सबसे पहले हमें क्या निकालना, समय का अनुपात, क्योंकि ये दे नहीं रखा। समय का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका लाभ अपॉन निवेश, यानी कि प्रॉफिट अपॉन आपका आ जाना चाहिए इन्वेस्ट, यानी कि इससे आएगा, ये आएगा आपका 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/4 आ गया। ये आएगा आपका 1/3, एलसीएम आना चाहिए 6 एलसीएम लेके 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 आ गया। इसका समय का, ए का समय 3 आ गया। उसके बाद आए हम बी पे, बी कितना है आपका 2 है, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो आपका ये आगे कहाँ है, ये आपका ये ना, हाँ 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ये आ गया आपका 2, बी का समय आ गया 2। उसके बाद कह रहा है ए कितने महीने जुड़ा है, तो पूरे महीने जुड़ा ना, पूरी साल, तो पूरी साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, 3 12 के बराबर है, 3 चौक 12। बी है आपका 2, 2 का अनुपात, 2 को 4 गुना करेंगे 8 हो गया। 12 महीने ए रहा, 8 महीने बी रहा, 4 महीने माइनस किया, 4 महीने आ गए, तो यानी कि बी जुड़ा 4 महीने बाद, बी 4 महीने बाद जुड़ा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल करते हैं इसको आगे। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट में करके मेरे को बता सकते हैं, या फिर आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी अदर टॉपिक से, या किसी भी चीज का क्वेश्चन है आपका, तो आप मेरे को क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप उसमें मेरे को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लेके आते रहेंगे आगे भी, और भी हम क्लासेस लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।